जय हिंद साथियों। यह कहानी उस क्रांतिकारी की है जिसने मात्र 18 वर्ष की आयु में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस की, जो अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा दिए गए सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम बोस निर्दोष छूट गए। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहां मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे दोनों उन्हें योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्गी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम बोस गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही आने वाली बग्गी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में सबसे पहले बम विस्फोट की आवाज़ उसी रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद तो उसकी आवाज़ इंग्लैंड और यूरोप में भी सुनी गई। यूं तो खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया। देवयोग से गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपियन स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। प्रफुल्ल कुमार चाकी को पुलिस पकड़ने गई, तब उन्होंने शाम को गोली चलाकर अपने प्राणार्पण कर दिए। खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का अंत निश्चित ही था। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम बोस धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम बोस लिखा होता था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल भगत सिंह गुरुजी को। जय हिंद, जय भारत।